एक बार की बात है, एक दूर देश में राज नाम का एक आदमी था, जिसके मोहन और रोहन नाम के दो बेटे थे। मोहन एक अध्ययनशील लड़का था, जिसने हमेशा अपनी परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त किए, जबकि रोहन को अध्ययन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपना समय खेल खेलने और जंगल की खोज में बिताना पसंद करता था। एक दिन राज बीमार पड़ गया और अपना बिस्तर नहीं छोड़ सका। उनके बेटों ने उनकी देखभाल की, लेकिन मोहन की शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं ने उन्हें अक्सर व्यस्त रखा। दूसरी ओर रोहन अपना अधिकांश समय अपने पिता के साथ बिताता था, उनका साथ देता था और जंगल में उनके कारनामों की कहानियों से उनका मनोरंजन करता था। एक रात जब राज बिस्तर पर लेटा था, उसने एक सपना देखा। अपने सपने में उन्होंने एक जादुई पेड़ देखा जो दिल के शुद्ध लोगों को इच्छाएं प्रदान करता था। पेड़ घने जंगल में स्थित था और केवल सबसे बहादुर और विनम्र लोग ही इसे पा सकती थीं। जब राज उठा तो उसे यकीन हो गया कि वह पेड़ असली था और उसके बेटे ही थे जो उसे खोज सकते थे। उन्होंने उनके साथ अपना सपना साझा किया और उन्हें जादुई पेड़ खोजने और अपने परिवार की समृद्धि की कामना करने के लिए यात्रा शुरू करने के लिए कहा। मोहन को इस विचार पर संदेह था, लेकिन रोहन उत्साहित था और तुरंत खोज के लिए तैयार हो गया। उसने कुछ भोजन और पानी, जंगल का एक नक्शा और एक दिक्सूचक पैक किया और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। मोहन अनिच्छा से उसके साथ शामिल हो गया। वह पीछे नहीं रहना चाहता था। जंगल घना था और भाइयों को घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से गुजरना पड़ता था। वे घंटों चले, लेकिन जादुई पेड़ नहीं खोज सके। वे थके हुए और भूखे थे और उन्होंने आराम करने का फैसला किया। जब वे विश्राम कर रहे थे, उनके सामने एक विचित्र प्राणी प्रकट हुआ। यह एक परी थी, जिसे जादुई पेड़ ने उन्हें इसका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा था। परी भाइयों को जादुई पेड़ तक ले गई, जो गहरे जंगल में छिपा हुआ था। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह तेज रोशनी से चमक रहा था। जब पेड़ ने उनसे बात की, तो वे आश्चर्य में खड़े हो गए और उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। मोहन ने अपने अकादमिक करियर में सफलता की कामना की, जबकि रोहन ने अपने परिवार के लिए समृद्धि की कामना की। पेड़ ने उनकी इच्छाएं मान लीं और वे नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ घर लौट आए। मोहन एक सफल अकादमिक बने, कई डिग्रियां अर्जित कीं और एक प्रसिद्ध प्रोफेसर बन गए। दूसरी ओर रोहन ने एक व्यवसाय शुरू किया जो फलता फूलता रहा और उसने अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। साल बीत गए।